मालूम है आका की पैदाइश पर तकलीफ के आदमी को हुई थी? इसके बारे में कहा गया, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में आज भी कहीं कोने में खड़ा होकर के देख रहा होगा। कितने लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं, तो देखता होगा कि यहां से लेकर के वहां तक, दाहिने यहां से वहां तक, बाएं वहां से वहां तक, तो बड़ा चिल्ला रहा होगा, परेशान हो रहा होगा। अब कल बोलेगा मिलाद में जाना जायज नहीं है। अबे नालायक, मैं तुझसे पूछता हूँ, मुझे बता, आप ये सवाल लेकर के जाओ, जब कोई एतराज करने वाला एतराज करे तो सिंपल सा एक सवाल कर लेना कि मेरे भाई मैं नफरतों का दाई नहीं हूँ, मैं मोहब्बत का पैगाम देने के लिए दुनिया में आया हूँ, नबी का गुलाम हूँ। तुम कहते हो मिलाद हराम है, जरा ये बताओ नात पढ़ना जायज है कि हराम है? वो फौरन बोलेगा जायज है। आप बोलना उससे अच्छा ठीक है तो खड़े होकर के पढ़े कि बैठ करके पढ़े? तो कहेगा चाहे खड़े होकर पढ़ो चाहे बैठ कर पढ़ो। आप पूछिएगा रात में पढ़े कि दिन में पढ़े? तो कहेगा चाहे रात में पढ़ो चाहे दिन में पढ़ो। फिर पूछिएगा कि अच्छा बताओ तन्हा पढ़े कि सब लोगों के साथ पढ़े? तो कहेगा तन्हा भी जायज है, सब लोगों के साथ भी जायज है। अबे नादान, अकल के अंधे, मिलाद में इसके सिवा क्या होता है? नात ही तो पढ़ी जाती है, कभी दिन के उजाले में पढ़ी जाती है, कभी रात के अंधेरे में पढ़ी जाती है, कभी तन्हा पढ़ी जाती है, कभी सबके साथ में पढ़ी जाती है। तो जब अलग अलग पढ़ना जायज है, साथ साथ पढ़ना जायज है, तो मिलाद जो मुस्तफा के नाम पर है यहां पढ़ना हराम कैसे हो जाए? मगर अफसोस इन अकल के अंधों के अकल पर है, चूंकि जिद है मुस्तफा जाने रहमत से, हसद है मुस्तफा जाने रहमत से, इसलिए आंखें खुल नहीं पाती, हकीकत सामने आ नहीं पाती। आओ प्यारे मुस्तफा की बारगाह में। मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या फरमाया? पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे आलम के लिए, पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। सिर्फ सुन्नियों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, सिर्फ मजूसियों के लिए नहीं, सिर्फ पारसियों के लिए नहीं, बल्कि इस कायनात में जितने जर्रे हैं, वो चाहे दी नफस हो या गैर दी नफस हो, वो मरई हो या गैर मरई हो, अल्लाह फरमाता महबूब हमने सबके लिए आपको रहमत बना करके भेजा है। खुदा की कसम तारीख मुस्तफा उठा करके पढ़ना इतना मौका नहीं है सब पेश कर सके, मगर एक बात जरूर अर्ज करेंगे कि वो मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाते पाक है जिन्होंने कदम कदम पर इस बात का ख्याल किया है किसी इंसान का दिल किसी इंसान से दुखने ना पाए, किसी इंसान का दिल किसी इंसान की हरकत से टूटने ना पाए। मुसलमान का दिल नहीं कहा है, जन्नती का दिल नहीं कहा है, बल्कि इंसान का दिल कहा है। वो इंसान किसी मजहब से हो सकता है। आओ मेरे आका की तालीमात को देखो। हम केला खाते छिलका उठा करके फेंक देते हैं। चैलेंज करता हूं किसी भी मजहब को, ऐसी तालीमात, ऐसी इंसानियत को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाले रहनुमा हिदायत गाइडेंस दिखाना मुझे। हर कौम, हर मजहब, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, मराठी हो, तमिल हो, मनाली हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, केला खाया, अगर बहुत मुहज्जब है तो डस्टबिन के अंदर डाला, वरना ट्रेन पर बैठा है तो प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, घर के अंदर बैठा है तो गली में डाल दिया। कोई भी फल जो छिलके वाला। अब आओ अपने नबी की बारगाह में। मेरा आका फरमाते हैं कोई भी फल जो छिलके वाला है उसे जब खाया करो तो उस छिलके को रोड पर मत फेंका करो। आप कहेंगे, अगर आपसे पूछूं मैं कि भाई साहब क्यों ऐसा कहा गया होगा, तो आप कहेंगे इसलिए कहा गया होगा ताकि रास्ते पर गंदगी ना होने पाए। यही तो कहेंगे ना कि रास्ते पे गंदगी ना होने पाए। अभी सुन लो, इमादतुल अज़ा अनित तरीक़ व सदका। मुसलमानों, हमारे मोहल्लों का हाल यह है, अगर हमारे पड़ोसी ने कार खरीद ली तो हमारी चारपाई बीच रास्ते में निकालो। ससुरो करवा कैसे निकलवो, बड़ा कार लेके आए रहे, हमारी चारपाई यही रहेगी। अब उसके लिए चाहे लाठी चले, चाहे डंडा चले और चाहे थाने जाना पड़े, वो चारपाई नहीं हट सकती है। कैसे नबी के फॉलोवर हो यार। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ फहुवा सदका। मदीने की आबादी है, एक गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जो नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं है, यहूदी, अंधा यहूदी मदीना शरीफ में जा रहा था।
अचानक ठोकर लगी, गिर पड़ा। तो सोचा कि ठोकर किस चीज से लगी है, जरा देखो तो सही। तो जब टटोला तो एक इतना बड़ा पत्थर नजर आया। पत्थर को हाथ में उठाया, अपने पीछे मुड़ करके देखो, एक शानदार ताबनाक चमकदार माजी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम हमारे असलाफ क्या थे, हम क्या हो। वो मदीने का यहूदी है जो मुतासिब था, जो दुश्मन इस्लाम और मुस्लिम था, मगर सच्चाई वो है जो सर चढ़ करके बोलती है। जब उसके हाथों में पत्थर आया, पत्थर को हाथों में उठाया, फेजा में लहराया, कहे इस मोहल्ले में रहने वालों, मैं अंधा हूं, मैं नहीं जानता यहाँ किसका मकान बना है, कौन यहूदी है, कौन ईसाई है, कौन मुसलमान है, मैं नहीं जानता, मगर इधर आओ, करीब आओ, करीब आओ, करीब आओ। कुछ लोग आ गए, कहा सुनो, क्या इस मोहल्ले में कोई मुसलमान नहीं रहता है क्या? का क्यों? का इसलिए कि रास्ते में पत्थर पड़ा है और मुस्तफा जाने रहमत की, मुसलमानों के नबी ये रहमत की, दिलों को जोड़ने वाले पैगंबर की, गरीबों को सीने से लगाने वाले मुस्तफा की तालीमात ये हैं कि रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हो तो उसे उठा करके रास्तों को साफ कर दिया करो। अरे तुम अपने गली के रास्ते को साफ करोगे, फरिश्ते तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता साफ करते हुए नजर आएंगे। सुनो, मुसलमान अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता है कि अगर कोई मुसलमान गुजरा होता तो नबी की इताअत में इस पत्थर को उठा के दूर फेंक चुका होता। हमारा माजी ये है। आज हमसे क्या कहा जाता है कि अगर किसी मोहल्ले के अंदर पता लगाना हो यहाँ टोटली मुसलमान रहते हैं तो बाइक को आड़े तिरछे खड़ी होकर के अंदाजा लगा लोगे, चारपाइया रास्ते पड़ी देख करके अंदाजा लगा लोगे, नंगे नंगे बच्चों को रास्ते में खेलता हुआ देख करके अंदाजा लगा लोगे। अरे इन्हीं चीजों को देख करके तो बर्नार्ड शॉ ने कहा था इस्लाम एक शानदार मजहब है मगर मुसलमान एक गंदी कौम है। मैं ऐसे ही वक्त पर बर्नार्ड शॉ को चैलेंज करता हूँ, ए बर्नार्ड शॉ, तू नादान है, तूने मुसलमानों को देखा ही नहीं, तूने तो मुसलमान नुमा जैसे लोगों को देख लिया, तूने दाढ़ी वाले को मुसलमान समझा, तूने टोपी वाले को मुसलमान समझा। अरे तुझको अगर वाकई में मुसलमान देखना है तो अजमेर में ख्वाजा की बारगाह में चला जा, जमीन के अंदर लेटने वाला पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर हुकूमत करता है, इस्लाम और मुसलमान उसे कहा जाता है। बहराइच की सरजमीन पर चला जा, सरकारे गाजी को देख ले, उसको मुसलमान कहा जाता है, जो दिलों की दुनिया पर हुक्मरानी करता हुआ नजर आता है। आज हमारी सोसाइटी को देख करके, हमारे कल्चर को देख करके दुनिया ये कहती है ये गंदा मोहल्ला ये बता रहा है। भाई नाराज मत होना, अपनी बाइक पे निगाह डाल लेना, अपने कारों पे निगाह डाल लेना, अपने अतवार पे निगाह डाल लेना। यही है 90% हकीकत कि हमने रास्तों को साफ करने के बजाय गंदा करना शुरू कर दिया, चौड़ा करने के बजाय तंग करना शुरू कर दिया। ये भी भूल गए कि इसी रास्ते से हमको भी आना और जाना है, इसी रास्ते से हमको भी सैर और सफर करना है। मेरा का फरमाते हैं जब कोई फल खाना, देखना इंसानियत का कितना शानदार पैगाम है। बहुत छोटी सी बात है, फल खाए छिलका निकाल के फेंक दिए। मेरा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं आओ अपने नबी के मजहर बनो ताकि दुनिया तुम्हारे कदमों पर डंडे मारते हुए नहीं बल्कि तुम्हारे कदमों पर सर झुकाती हुई नजर आए। तुम्हारे पास वो किताब है, तुम्हारे पास वो तहजीब है, तुम्हारे पास वो शरीयत है जिस शरीयत में यह फरमाया गया ये मेरे फॉलोअर्स, हे मेरे मानने वालों, फल खाकर कभी रास्ते में मत फेंकना जहां से लोगों का आना जाना हो, जहां से लोगों का गुजर हो। किसी सहाबी ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा क्यों? आका रहमत हैं, दिलों को जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने मानने वालों के दिलों को जोड़ते हैं, सारी दुनिया के लिए रहमत है, सबके लिए पैगाम आम है। आप फरमाते हैं ऐसा इसलिए है अगर कोई गरीब उस रास्ते से गुजरे
जिसकी जेब में इतने पैसे ना हो और तुम्हारे केले के छिलके को देख करके इसके दिल पर चोट लगे, काश पैसे होते तो मैं भी केला खरीद कर खा लेता, काश पैसे होते तो मैं भी संतरा खरीद कर खा लेता, काश पैसे होते तो मैं भी लीची खरीद कर खा लेता। सुनो, तुम्हारे फेंके हुए छिलकों से किसी का दिल टूट सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी उम्मत दिलों के टूटने का जरिया बने, बल्कि मैं ये चाहता हूं तुम जहां पे रहो दिलों को जोड़ता हुआ नजर। यह है पैगाम मुस्तफा। जब तक अपने नबी की सुन्नतों के मज़हर नहीं बनोगे, आज मिलाद में आए हो, दिल जोड़ने का पैगाम दे रहा हूं। आखिरी बात सुन लो, क्योंकि बहुत ज्यादा आप पर मैं मुसल्लत रहने का आदी नहीं हूं। जितने जहन खुले हैं, दरवाजे जहन के खुले हैं, वो ले ले। मेरे आका रहमत कैसे चलेगा पता, ये ख्वाजा फखर दहलवी ने बता दिया। तुम्हारा अमल बोलेगा, तुम्हारे किरदार बोलेंगे, तुम्हारे व्यवहार बोलेंगे, तुम्हारे अखलाक बोलेंगे, तब दुनिया बोलेगी कि जब गुलामे मुस्तफा का हाल ये है तो मुस्तफा का हाल क्या होगा। तब लोग करीब आएंगे, तब लोग तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह सिर्फ रहमत में बात होगी। एक शख्स बारगाह रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने भी नया नया इस्लाम कबूल किया, मुझे कुछ तालीमात इरशाद फरमा दें, मुझे कुछ नसीहत कर दें। आप फरमाते हैं, भाई काम क्या करते हो, तुम्हारा व्यापार क्या है, तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम्हारी तिजारत क्या है। अर्ज करते हैं, क्या रसूल अल्लाह, जानवर रखा हूं, दूध निकालता हूं, मार्केट में फरोख्त करता हूं। हम भी एक जगह से दूध लेते हैं, तो एक दिन मैंने मजाकन उससे कह दिया कि भाई साहब आज दूध कम पानी ज्यादा नजर आ रहा है। तो अब्दुल्ला साहब बोले कि हाँ हजरत, इत्तेफाक से 2 बाल्टी पानी कल वही रख के भूल आया था, हमारी गाय ने पानी ज्यादा पी लिया। आओ बारगाह मुस्तफा में चलो, अदल के पैकर बनो, इंसाफ के दाई बनो। या रसूल अल्लाह, आई एम न्यू मुस्लिम, मेरे लिए क्या हुक्म है। मेरा क्या फरमाते हैं, व्हाट इज योर बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम काम क्या करते हो। या रसूल अल्लाह, जानवर पाल के रखा हूं, दूध निकालता हूं, मार्केट में बेचता हूं। तो मेरा आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जरा सोचना तस्वुर में नहीं आएगा। मेरा आका फरमाते हैं, जरा अपने हाथ आगे बढ़ा। उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिए तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या देखा कि नाखून बहुत बड़े बड़े हैं, नाखून बहुत बड़े बड़े हैं। मैं दिन किताब पढ़ा रहा था अपने बच्चों को, एक जमात थी ऊपर की, तो इत्तेफाक से एक बच्चे के नाखून पर मेरी निगाह पड़ी तो छोटी उंगली के नाखून इतने बड़े थे जैसे वो बड़ी वाली उंगली बन गए हैं। मैंने कहा, बेटा तुम्हारी उंगलियां माशाल्लाह सब बराबर हैं, सब घी में है क्या। तो चौंक गया, उसने छुपाना चाहा, उसने छुपाना चाहा, मैंने गेड़ासा मंगाकर उसे काट डाला, क्योंकि वो नाखून तरह से कटने वाला भी नहीं था, इतना बड़ा था। हमारे बच्चों का फैशन बन गया है, हमारी बच्चियों का फैशन बन गया है, बड़े बड़े नाखून रखना, कुत्तों की तरह बाल कटाना, सुअरों के स्टाइल में हेयर स्टाइल रखना। अरे तुम अपने नबी की जात को भूल गए, सरकार गाज़ी पाक के उसवा को भूल गए, सहाबे किराम के किरदार को भूल गए। अरे तुम्हारे लिबास से, तुम्हारे फू से, तुम्हारी फू से, तुम्हारी आदत से, तुम्हारे अतवार से किसी एक किनारे से तो लगे तुम मुस्तफा के गुलाम हो, यार तुम मुसलमान हो। आने वाले ने कहा था, या रसूल अल्लाह मैं दूध दूहता हूं। मेरे आका फरमाते हैं, अपना हाथ आगे करो। अपने हाथ को आगे किया तो मेरे आका ने मुलाहजा फरमाया, नाखून बहुत बड़े बड़े हैं। इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे लिए एक ही नसीहत है, जाओ अपने नाखून को काट लो, अपने नाखून को तराश लो। या रसूल अल्लाह, इन नाखून से इस्लाम से क्या ताल्लुक है। मैं तो इस्लाम की बातें जानना चाहता हूं, मैं तो जन्नत की बातें जानना चाहता हूं, मैं तो जहन्नम की बातें जानना चाहता हूं, मैं तो रब्बे रहमान की बातें जानना चाहता हूं। या रसूल अल्लाह, इतना मुख्तसर जवाब कि जा करके नाखून काट लो, क्या यही इस्लाम है। मेरे आका फरमाते हैं, नादान सुन ले, इसी में पूरा इस्लाम है, पूरे इस्लाम की शिक्षाएं हैं, पूरे इस्लाम की तालीमात हैं।
चौंक गए, या रसूल अल्लाह वो कैसे? मेरे आका फरमाते हैं तेरे नाखून बड़े बड़े हैं, तेरा काम दूध निकालना है, सुबह भी दूध निकालता होगा, शाम में भी दूध निकालता होगा। जब तेरे बड़े हुए नाखून उन जानवरों के नरमो नाजुक थनों में जा करके चुभते होंगे, खुदा की कसम ऐसा रहीम पैगंबर, ऐसा शफीक पैगंबर, ऐसी मोहब्बत करने वाला पैगंबर जो सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी रहमत की निगाह रखता हो। उठाओ दुनिया की कोई मिसाल अगर बता सकते हो तो बताओ, उठाओ दुनिया की तारीख अगर ला सकते हो तो लाओ। पता नहीं कैसे ये कहते हैं चमगादड़ जैसा मुंह लेकर के नबी मेरी तरह है। जिब्रील कहते हैं आफा कहा गर्दीदा लेकिन तू चीजें दी करी, या रसूल अल्लाह जिब्रील जैसी ताकत ना इसके पास है, ना इश्तियाक कादरी के पास है, ना मुनव्वर सियाई के पास है, ना सुहेल रजा के पास है, जबकि गुलाम मुस्तफा है। जब गुलाम मुस्तफा के पास जिब्रील जैसी ताकत नहीं हो सकती है तो इन नादानों के पास मुस्तफा जैसी ताकत माज़अल्लाह कहां से आ सकती है? जिब्रील तुम बताओ कहीं मुझ जैसा भी देखा है? तब अर्ज किया था आफा कहा कर दीदा लेकिन तू चीजें दी करी, या रसूल अल्लाह शरक देखा, गरब देखा, शिमाल देखा, जुनूब देखा, तातु सोरा देखा, सोरैया देखा, सब कुछ देखा मगर आप जैसा किसी को नहीं देखा। अरे जब रब ने आप जैसा किसी को बनाया ही नहीं है तो देख कहां से पाओगे? है जिब्रील अमीन, है जिब्रील अमीन आफा कहा गर्दीदा लेकिन तू चीजें दी गरी। वो चीजें दी गरी मेरे रसूल अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इरशाद फरमाते हैं पूरी तालीम इसी के अंदर है, तेरे लिए यही काफी है। क्यों काफी है? आज अपने नाखूनों से झगड़ों के अंदर अपने भाइयों के गर्दनों पर लंबी लंबी खराशें लगाते हुए तालीमात मुस्तफा को भूल जाते हैं। अपने नाखूनों की बुनियाद पर दोस्तों के बदनों पर वार करते हुए मुस्तफा की रहमत और रिज़्क़त को भूल जाने वाले नादानों, मुस्तफा जाने रहमत की रहमत को आकर के देखो, मुस्तफा जाने रहमत की शफ़क़त को आकर के देखो। इंसान बैठा हुआ है, जानवर साथ में नहीं है, मगर निगाह मुस्तफा कहां जा रही है, क्या पैगाम दे रही है? इरशाद फरमाते हैं जब जब इन बढ़े हुए नाखूनों के साथ में, इन नोकीले नाखूनों के साथ में, इन तरहदार नाखूनों के साथ में, एक नाखून का मसला भी सुन लो, अगर 40 दिन से ज्यादा हो गए तो मकरूह हैं, तुम्हारी जिंदगी में खलल डालते हैं, शैतान तुम्हारा साथी बनता है, जिन्नात तुम पर सवार हो सकता है। इसलिए 40 दिन से पहले नाखूनों को काट लिया करो, ऊपर नीचे के बालों को काट लिया करो, गंदगी लेकर के मत घूमो। इस्लाम तुम्हें हर मकाम पर रहनुमाई देता हुआ नजर आता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब जब दूध दूहने के लिए अपने हाथों को उन जानवरों के नरम और नाजुक थनों पर लेकर के जाता होगा तो ये नाखून चुभते होंगे, वो जानवर दर्द से चीख पड़ते होंगे। तेरे लिए यही नसीहत है कि तू जानवरों के साथ रहता है, तेरे किसी अमल से जानवरों को तकलीफ ना पहुंचने पाए। ये मकसद है नबी के दुनिया में आने का कि इंसान तो इंसान है, जानवर तो जानवर है। इस जमीन पर तुम्हारे किसी हरकत से किसी शय को तकलीफ ना पहुंचने पाए। नबी जोड़ने के लिए आए हैं, तुम्हें दिलों के अंदर घुस करके नबी के पैगाम को आम करना होगा, नबी की तालीमात को आम करना होगा। वो नबी ये रहमत है, जानवर तक पे रहम फरमाते हैं। अगर हमारे अंदर अपनी ही माँ से मोहब्बत का जज्बा बाकी न रहा, अपने ही बाप से प्यार का जज्बा बाकी ना रहा, तो ये मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी खादमे दरबारे शेखुल औलिया बराज शरीफ की बात नोट कर लो। किसी बड़े मुफ्ती से पूछ लेना, किसी बड़े मुफस्सिर से पूछ लेना, किसी बड़े आलिम से पूछ लेना, जितनी बातें मैंने गिनाई हैं, अगर तुम्हारी जिंदगी में ये नहीं है तो जलसे में आकर के बैठना जन्नत में नशिस्तगाह नहीं दे पाए। मस्जिद में जाते कई लोग हैं, मगर कुछ लोग जाते हैं नंगे पैर, आते हैं शानदार जूता पहनकर, और कुछ जाते हैं जूता पहनकर, आते हैं हाथों को उठाते हुए, ये बड़बड़ाते हुए उठा ले गया। तो मस्जिद रहमत की जगह
कोई जहमत लेकर के आ रहा है, कोई जन्नत लेकर के आ रहा है। जो अमल करेगा रब की रहमत उसी पर होगी। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको दिलों को जोड़ने के लिए भेजा है। कदम कदम पर दिलों को जोड़ते नजर आए मेरे नबी। हद तो ये है जिन लोगों ने दुश्मनियां की, पत्थर बरसाए, गंदगियां डाली, उनको भी सीने से लगाते हुए नजर आए मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यही पैगाम हमारे लिए है, आपके लिए है, और यही आमदे रसूल का मकसद भी है, बेइज्जते रसूल का मकसद भी है कि नफरतें खत्म होनी चाहिए, मोहब्बतों का बोलबाला होना चाहिए, नफरतें मिट जानी चाहिए, मोहब्बतें पैदा हो जानी चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको सबको आका सलाम के ज़ात पाक से मोहब्बत करने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। उसवाए मुस्तफा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का मज़हर और मिस्ताक बनने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। यहाँ जाने से पहले, अपने घर पहुंचने से पहले इतना जरूर याद कर लेना, अगर हमारे हाथों से किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो जलसे में गए थे हम क्या सुन करके आए हैं। अगर हमारे घर में रहने वाली हमारी माँ हमसे नाराज है तो जलसे में क्या सुन करके आए हैं। अगर हमारा बाप हमसे नाराज है तो जलसे में क्या सुन करके आए हैं। अगर हमारा भाई हमको देख करके दूसरी गली पकड़ ले रहा है तो हम जलसे में क्या सीख करके आए हैं। अगर उसवाए मुस्तफा की जात आइडियल की शक्ल में हमारी निगाहों के सामने आ जाएगी तो एक नारा दे करके जा रहा हूं, लोग जन्नत के लिए परेशान होते हैं, तुम गुलाम मुस्तफा बन जाओ। कयामत का मैदान होगा, मैदान महशर कायम होगी। खुदा की कसम जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, वो और लोग होंगे जो जन्नत तलाश रहे होंगे, हम होंगे जिसे जन्नत तलाश करती हुई नजर आएगी। जन्नत चाहते हो तो मुस्तफा को राजी कर लो, अल्लाह राजी होकर के जन्नत में अता फरमा दे।